हर हर महादेव। प्यारे दोस्तों और पुण्य आत्माओं, आज का हमारा टॉपिक है कि जिस घर में हम रहते हैं वास्तुशास्त्र के हिसाब से और वैज्ञानिक हिसाब से उसका हमारे जीवन पर किस तरीके से असर होता है। मतलब है कि क्या जो मकान है उसकी जो दीवारें हैं, उसके जो कमरे हैं, उसके जो फ्लोर हैं, उसकी जो रूफ्स है, वो किसी तरह की तरंगें पैदा करती है। तो मैं कहूँगा हाँ, यस, करती है। और ये जो मकान है, ये पूरा ब्रह्मांड है, इसकी दीवारें भी सुनती हैं। तो इसी पे डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, आपके घर की दीवारें सब सुनती हैं और सब सोखती हैं। कभी आपने किसी घर में जाते ही वहाँ एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा और घुटन महसूस की है, या किसी घर में जाते ही एकदम से सुकून और सकारात्मक तरंगे महसूस की हैं। कभी कभी जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है किसी घर में बहुत बुरा लगता है। मैं खुद कुछ ऐसे घरों में जाता हूँ जहाँ जाते ही तुरंत वापस आने का मन होने लगता है। एक अलग तरह का खोखलापन और नेगेटिविटी उन घरों में महसूस होती है। साफ समझ पाता हूँ कि उन घरों में रोज रोज की कलह और लड़ाई झगड़े और चुगली, निंदा आदि की जाती है। परिवार में प्यार मोहब्बत की कमी हो जाती है, क्योंकि हमारे पास जितने भी लोग आते हैं जिनके घर में कला कलेश या इस तरह की बातें हैं, जब घर जाते हैं तो यही इफ़ेक्ट होता है। वहाँ कुछ पलों में ही मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगती है और मैं जल्दी ही वहाँ से वापस आ जाता हूँ। वहीं कुछ घर इतने खिलखिलाते और प्रफुल्लित महसूस होते हैं कि वहाँ घंटों बैठकर भी मुझे वक्त का पता नहीं चलता। अब हमारे कई अपने दोस्त हैं, जसबीर सिंह बदान जैसे दोस्त हैं, वहाँ बैठ के पता ही नहीं चलता, 2-3 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिए, आपके घर की दीवारें सब सुनती हैं और सब सोखती हैं। घर की दीवारें युगों तक समेट कर रखती हैं। सारी नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा भी उनमें फंसी रहती है। कोप भवन का नाम अक्सर हमारी पुरानी कथा कहानियों में सुनाई देता है। दरअसल कोप भवन पौराणिक कथाओं में बताया गया घर का जो हिस्सा होता था जहाँ बैठकर लड़ाई झगड़े और कलह विवाद आदि सुलझाए जाते थे। उस वक्त भी हमारे पुरखे सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को अलग अलग रखने का प्रयास करते थे। देखो, उनको मालूम था, तभी वो कोशिश करते थे। घर में एक कमरा ऐसा बनाते थे, वहीं बैठ के हर चीज़ को सेटल करते थे। इसलिए कोप भवन जैसी व्यवस्था की जाती थी ताकि सारे घर को नकारात्मक होने से बचाया जाए। इसलिए आप भी कोशिश कीजिए कि आपका घर कलह गृह या कोप भवन बनने से बचा रहे, उसमें नेगेटिव ऊर्जा ना भरे। घर पर सुंदर तस्वीरें, फूल पौधे, बगीचे, सुंदर कलात्मक वस्तुएं आदि आपके घर का श्रृंगार बेशक होती हैं, पर आपका घर सांस लेता है, सब कुछ सोखता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपकी हंसी ठिठोली से, मस्ती मज़े से, खिलखिलाहट से और बच्चों की शरारतों से, बुजुर्गों की संतुष्टि से, घर की स्त्रियों के सम्मान से और पुरुषों के सामर्थ्य से, तो इन्हें भी सहेज कर, सजा कर अपने घर की द्वारों को स्वस्थ रखिए, क्योंकि द्वारों ने सब कुछ सुन लेना है जो भी आपने बोलना है।
आपका घर सब सुनता है और सब कहता भी है। इसीलिए यदि आप अपने घर को सदा दिवाली सा रोशन बनाए रखना चाहते हैं तो गृह कलह, निंदा, विवादों आदि को टालिए। यदि आपके घर का वातावरण स्वस्थ और प्रफुल्लित होगा तो उसमें रहने वाले लोग भी स्वस्थ और प्रफुल्लित होंगे और रहेंगे। आप सभी को शुभकामनाएं कि आपका घर सदा मुस्कुराता रहे। तो दोस्तों, ये बात को हमने महसूस किया है कि जब किसी ऐसे व्यक्ति के घर में जाते हैं जहाँ भागने को दिल करता है, वो कुछ ऐसे घर में जाते हैं वहाँ बैठने को दिल करता है। इससे सिद्ध होता है कि घर का जितना भी वातावरण है, द्वारें हैं, रूफ है, छतें हैं, ये जो भी वहाँ पे घटना हो रही है, जिस तरीके से भी हो रही है, वो सब वैसे ही तरंगे पैदा कर रहे हैं। तो इस बात का आप आज के बाद ध्यान रखिए। हर हर महादेव, महाकाल की जय हो, वास्तु देवता की जय हो।